इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेजरिज्म के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेजरिज्म क्या कहलाता है, ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसमें प्लेजरिज्म इन्वॉल्व होता है और ऐसी कौन सी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ प्लेजरिज्म से। प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्सेस इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क without giving credit to creator or without citing the source of information। तो कोई पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के इंटेलेक्चुअल वर्क को चुरा लेता है, स्टील कर लेता है और ये नहीं बताता है कि वो वर्क किसका है या फिर उसका सोर्स क्या है, तो उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया इंटेलेक्चुअल वर्क। तो इंटेलेक्चुअल वर्क क्या कहलाता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को खुद से बनाता है या फिर वो प्रॉपर्टी या वो वर्क उसके माइंड के थ्रू जनरेट होता है, तब उसको उस वर्क को उस पर्सन का इंटेलेक्चुअल वर्क बोला जाता है। वो वर्क कोई आइडिया हो सकता है, कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है जैसे कि नॉवेल या बुक, या फिर कोई एकेडमिक वर्क भी हो सकता है जैसे कि कोई रिसर्च। अब यदि कोई ऐसे वर्क को स्टील कर लेता है और बताता नहीं है कि ये वर्क किसका है, तब उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। अब प्लेजरिज्म एक ऑफेंस है बिकॉज आप इसमें किसी दूसरे के वर्क को चोरी करते हैं। तो ऐसा करने पर आप कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं या कॉपीराइट का वायलेशन करते हैं, साथ ही में आप क्रेडिट भी नहीं देते हैं दूसरे पर्सन को, इसलिए प्लेजरिज्म एक ऑफेंस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिसको करने पर प्लेजरिज्म इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला कि जब आप किसी पर्सन के वर्क को चुरा कर अपना खुद का वर्क बताते हैं, तब उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। दूसरा, कॉपिंग वर्ड्स और आइडिया फ्रॉम समवन एल्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। तो आपने किसी के आइडिया को या किसी के वर्ड को चुरा लिया या कॉपी कर लिया और आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि वो किसका है या फिर उस पर्सन को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क। यदि आप कहीं पर किसी का कोट यूज़ करते हैं तब आपको वहाँ पर नीचे उसका नाम लिखना पड़ता है कि ये कोट किसका है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी एक प्लेजरिज्म कहलाता है। इसके बाद गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन, या फिर आप कुछ कोटेशन यूज़ करते हैं और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि जैसे आप किसी और का नाम वहाँ पर दे देते हैं, तो वो भी प्लेजरिज्म के अंडर आता है। चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। तो ऐसा भी हो सकता है यदि आप किसी के वर्क को कॉपी कर रहे हैं और उसमें वर्ड्स को चेंज कर दे रहे हैं, तो ऐसे में लगेगा कि ये वर्क आपका है लेकिन ये वर्क किसी और का है और आप वहाँ पर उस पर्सन को क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म के अंडर आता है। तो ये सारे ही जो एक्ट आपने देखे ये प्लेजरिज्म के अंडर आते हैं और ये एक ऑफेंस है। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। तो पहला चीज़ जो है, यू मस्ट गिव क्रेडिट वेन एवर यू यूज़ अनदर पर्सनस आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी। तो आप किसी के आइडिया को, ओपिनियन को या थ्योरी को यूज़ करते हैं तो आपको उस पर्सन को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। जैसे आप कहीं से किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं और अपने में यूज़ कर रहे हैं, तो आप नीचे उसका नेम ज़रूर लिखिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से कॉपी की है। सेकेंड है कोटेशन ऑफ अनदर पर्सनस एक्चुअल और स्पोकन और रिटन वर्ड्स। तो यदि आप कोटेशन भी यूज़ करते हैं किसी का, या तो उसने बोला हो या लिखा हो, तो भी आपको उस पर्सन को क्रेडिट देना पड़ता है। इसके बाद पैराफ्रेजेस ऑफ अनदर पर्सनस स्पोकन और रिटन वर्ड्स। सेम, यदि पैराफ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, किसी पर्सन ने वो बोला है या लिखा है, तब भी आपको उस पर्सन को क्रेडिट देना पड़ता है। पैराफ्रेजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी ने एक्सप्लेन किया है अपने वर्ड्स में, तो यदि आप उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस पर्सन को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो आई होप आपको प्लेजरिज्म समझ आया होगा और उसको कैसे अवॉइड करते हैं ये भी समझ आया होगा।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।